सूरत में रुपयों की बारिश का लालच देकर एक महिला से दुष्कर्म किया। फर्जी तांत्रिक को सूरत की डिंडोली पुलिस ने पकड़ लिया है। लिम्बायत इलाके में रहने वाली एक महिला को कुछ समय पहले तांत्रिक से मिली थी। तांत्रिक ने घर में लक्ष्मी जी आने, रुपयों की बारिश होने का लालच देकर महिला को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सर, डिंडोली मामले में क्या ज्योतिष या तांत्रिक किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कैसे ये महिलाओं को फंसाता था, पहले प्राथमिक जानकारी दीजिए। डिंडोली में एक महिला ने पुलिस स्टेशन में आके इस तरह की फरियाद दी थी कि उसके साथ एक व्यक्ति ने तांत्रिक बन के दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ छेतरपिंडी भी की गई है, धोखाधड़ी की गई है। इस अनुसंधान में पुलिस ने ये गुनाह रजिस्टर किया था। पुलिस ने छानबीन के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अहमद नूर पठान है, पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया है और उसको अरेस्ट करने की अभी प्रक्रिया जारी है। ये घटना पूरी इस तरह थी कि इस जो महिला थी उसने अपनी दोस्त को, जो उसकी पड़ोसी थी, अपनी दोस्त को ऐसा बोला था कि उसके घर उसके पति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो रही है। इस अनुसंधान में उस महिला ने, उसकी दोस्त महिला ने उसको बताया कि वो एक तांत्रिक को जानती है कि जो बड़ी अच्छी कृपा कर देता है, बड़ी अच्छी विधि कर देता है और ये विधि करने के बाद उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए उस महिला ने विश्वास में आई और उस तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक ने उसको बोला कि हमें ये पूरी विधि एक दिन करनी पड़ेगी और वो बंद कमरे में करनी पड़ेगी। इसलिए उसने बंद कमरे में उस महिला के साथ विधि करना शुरू किया था और वहाँ पे कुछ उसने सेंट, परफ्यूम ऐसा कुछ भी यूज़ किया था और उसके बाद उस महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया था। इस घटना के अनुसंधान में पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को पकड़ लिया है और अभी उसको अरेस्ट करने की अभी प्रक्रिया जारी है। आरोपी ने पहले किसी से कुछ इस तरह की घटना की है कि नहीं, या और भी कोई विक्टिम है कि नहीं, इसकी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। आरोपी का नाम क्या है और ये पैसे से और कोई काम करता है क्या, फिर ये तंत्र विद्या करता है और किस तरह? अभी जो पुलिस को माहिती है कि वो एक तांत्रिक विधि में ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है, और कुछ काम कर रहा है कि नहीं या किस तरह और आर्थिक उपार्जन कर रहा है, वो सारी माहिती अभी पुलिस को बाद में मिलेगी। क्या कहा था इसने, महिला को जाल में कैसे फंसाया था कि भाई आपको ये विधि करनी पड़ी और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब ये भोग बननार महिला तांत्रिक के पास गई थी तब तांत्रिक ने बताया कि आपके हाथों में लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा वरदान है और आपके हाथों में बहुत सारी लक्ष्मी है, पर कुछ आपको विधि करानी पड़ेगी ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी के द्वार खुल जाए, आपकी किस्मत के द्वार खुल जाए। पर इसी तरह की बातें करके उसने उस महिला को फंसा लिया था और इसी फंसाने के बहाने उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब महिला गई, उसने अपने पति को ही बुलाया था, तो उसके पति और उसकी जो दोस्त थी उन सबको ही बाहर निकाल दिया था। क्या कुछ इसमें सच्चाई थी? जब ये तांत्रिक विधि शुरू करने वाले थे तब उसने इन सभी, उसके साथ आए हुए सभी व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया था और उनको बोल दिया था कि इस महिला के हाथ में ही लक्ष्मी जी हैं और इन्हीं के साथ ये विधि करनी पड़ेगी। भले उसके पति काम कर रहे हों, लेकिन ये जो उनको जो फल मिलने वाला था वो महिला के थ्रू ही मिलने वाला था। इस तरह की बातें करके उसको एक बंद कमरे में ले गया था और जो उसके साथ की जो महिला थी उसने भी पहले ऐसा बताया था कि जो हमारा बिजनेस जो अच्छे से चल रहा है उसमें भी इन बाबा का बड़ा हाथ है। इस तरह का विश्वास उनको भी आया था और उस विश्वास के कारण ही ये जो फैमिली है, जो विक्टिम है, वो उस विश्वास में आ गई थी और बाबा की जो ऐसे फुसलाने वाली, बहकाने वाली जो बातें थी उसमें ये लोग आ गए थे। उसने बड़े ही शातिर तरीके से इनको विक्टिमाइज़ किया है और पुलिस इसी तरह उनकी पूछताछ कर रही है कि और कितने विक्टिम इसमें और भी हैं। अंतिम सवाल सर, अहमद नूर के साथ कोई सुखदेव चौहान भी आया था, उसका क्या कुछ रोल है? अभी तक जो माहिती है उसमें उसके साथ एक व्यक्ति और भी था, लेकिन उसका रोल इसमें जो रेप की ये घटना है उसमें उसका कोई सीधा रोल अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस और भी छानबीन कर रही है, अगर किसी और का भी रोल इसमें मालूम पड़ेगा
तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तंत्र विद्या के लिए किसी दरगाह, मस्जिद या फिर घर पे कहाँ पे तंत्र विद्या किसने करी? इसने जो तंत्र विद्या की वो घर में ही की थी, एक रूम में जाके, और उसने रूम के दरवाजे भी बंद कर दिए थे और बाहर लोगों को बताया था कि इनके हाथ में लक्ष्मी जी का जो वास है वो इस विधि के साथ मैं खोल दूंगा और कुछ ही दिनों में उनको इसका शुभ फल मिल जाएगा, इस तरह की बात की थी उसने।